Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter air and water chapter 15 जो हमारा रिवीजन चल रहा है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो रिवीजन में मैं जो बच्चे ने आप लोग ने वर्कशीट में जो क्वेश्चन प्रॉपर फिल नहीं किए हैं वो वाले सब मैं आपको यहाँ पे रिपीट करा रही हूँ. ओके, उससे पहले मैं एयर एंड वाटर का चैप्टर पूरा एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से. ओके, तो एयर एंड वाटर चैप्टर 15. एयर इज ऑल अराउंड यू बट यू कैन नॉट सी इट. ओके, एयर हमारे आसपास होती है बट हम उसे देख नहीं सकते. यू कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग मतलब पूरा मूव, आवाज आती है जैसे विंडो हमारी थोड़ी सी भी खुली होती है तो उसकी आवाज आती है अलग टाइप की. तो मूविंग एयर इज सेड टू बी विंड. ओके, विंड मतलब तेज हवा. नॉर्मल एयर हर जगह पे होती है बट हम उसे देख नहीं सकते. बट जैसे आप फैन चालू किया आपने तो सारे एकदम फुल फैन चालू कर दिया तो जो भी पेजेस हो गए रखे हुए वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे. वो तो फिर भी नॉर्मल विंड होती है बट बहुत तेज हवा जब स्टार्ट हो जाती है एंड बहुत सारे ट्रीज भी पूरे, तो वो जो होता है वो क्या होती है, विंड. ओके, होल्ड योर हैंड एंड फाउंड of your nose and breathe in the out. You can feel the air. Try to hold the मतलब आप लोग breathing करो ऐसे, जैसे आप ब्रीथ आउट करते हो आपका हाथ यहाँ पे रखो तो आपके नोज से एयर निकलती है तो वो आपको फील होगी. ओके, ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ सम टाइम. हाउ डू यू फील, आप क्या फील करते हो. वी नीड एयर टू ब्रीथ. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो एयर टू लिव. ओके, तो हमें विदाउट फूड, विदाउट वाटर एंड विदाउट एयर हम नहीं रह सकते. ये तीनों चीजें हमारी लाइफ में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है. ओके, व्हाट डज एयर कंटेन, तो एयर में क्या कंटेंट होता है. तो एयर कंटेन मेनी गैसेस. द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक अ फूड. प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. एयर कंटेन अदर थिंग्स आल्सो. एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स. लुक केयरफुली एट सनलाइट. समटाइम्स इन योर रूम फ्रॉम अ विंडो यू विल सी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन द एयर. ओके, आपके घर मतलब एयर में बहुत सारी चीजें होती है बट हमें दिखाई ही नहीं देती है. बट वो कब दिखाई देती है, जब सनलाइट होती है. आफ्टरनून के टाइम में सनलाइट आपके घर में आती है आपकी विंडो से, तब आप देखना कि उसमें कितने सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं. तो आप सोचो कि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारी ब्रीथिंग में भी कितने चले जाते हैं. तो कितनी एयर डर्टी है वो हमें दिखाई देता है. एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एंड पॉइजन गैसेस. दे मेक द एयर डर्टी एंड डर्टी एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड एयर. Okay, breathing polluted air is harmful for us. It affects our eyes and also causes breathing problem. Okay, air gets polluted by the smoke and poison gases given out by vehicles and factories. A burning of wood, garbage and crackers also pollutes the air. Air contains germs too, which can make us fall ill. तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉइजन गैसेस होते हैं, स्मोक होता है जो व्हीकल्स एंड फैक्ट्री से निकलता है, वो स्मोक्स भी होता है, गैसेस बहुत सारे अंदर मिक्स हो जाते हैं. फिर जो हम वुड बर्न करते हैं या फिर क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो भी कहाँ किसके साथ मिक्स हो जाता है, तो एयर के साथ मिक्स हो जाता है. एंड एयर ऐसी डर्टी एयर जब हम ब्रीथिंग में ले लेते हैं तो वो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होता है एंड आईज की प्रॉब्लम भी हमें हो जाती है. ओके, नेक्स्ट कीपिंग एयर क्लीन. तो एयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, तो बहुत सारे वे होते हैं कि हम हमारा एनवायरनमेंट को बचा सकें. एयर इन सिटीज इज बिकम वेरी पॉल्यूटेड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड factories. The government has made a law to check pollution. ओके, तो पीयूसी होता है, पीयूसी कंपलसरी होता है, सबके व्हीकल के ऊपर पीयूसी लगा हुआ होना चाहिए. तो पीयूसी एक स्टिकर होता है, तो बट वो कब लगा सकते हैं, आपको अपने व्हीकल को ले जाना है पीयूसी ऑफिस में एंड वहाँ पे तो पॉल्यूशन
कितना निकलता है आपके व्हीकल से। वो लोग देखते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करते रहते हैं एंड उसमें से कितना धुआं निकलता है। अगर ज्यादा धुआं निकलता है तो आपको वो रिपेयर कराना पड़ेगा, वो लोग पीयूसी नहीं देंगे। ओके, तो वो आपको पॉल्यूशन चेक कराना पड़ता है व्हीकल, तो वो आपको जाके कराना है। अगर नहीं कराओगे तो वो पता ही नहीं चलेगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो आपका, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो उसके लिए फाइन भरना पड़ता है। पीयूसी का टैग नहीं लगाया हुआ है तो भी आपको फाइन भरना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये इसलिए जरूरी है कि आपका व्हीकल कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, ओके, वो चेक करना होता है। ओके, और उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाए, लॉ मतलब कायदे कानून भी बनाए हुए हैं। All vehicles and factories owner must make sure that they do not pollute the air. However, laws alone are not enough. All of us have to help too. तो मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स बना लिए, बट ट्रैफिक पुलिस एवरीडे इतना सारा ट्रैफिक होता है कि वन पब्लिक को खड़े करके ये सारी चीजें वो चेक नहीं कर पाते हैं, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हमें खुद ध्यान रखना है कि हमारे व्हीकल से ज्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो उसे प्रॉपर्ली रिपेयर करा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम भी हेल्प कर सकते हैं। Here are some ways to make sure that we get polluted air to breathe. तो हम थोड़े से क्या है कि some ways, तो मेक श्योर कि एयर को हम क्लीन कर सके, इसके लिए थोड़े से आइडियाज है। तो वो हम देखते हैं। प्लांट्स मोर ट्री, प्लांट क्लीन द एयर। तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एयर को अगर क्लीन रखनी है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करो। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज। गार्बेज ऑफन कंटेन थिंग्स मेड ऑफ अ प्लास्टिक सच एज अ प्लास्टिक बैग गिवन आउट पॉइजन गैसेस विद ब्लड। मतलब वुड को जलाओ मत, कचरे को जलाओ मत। जो गार्बेज जो इकट्ठा होता है वो जलाओगे तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारा गंदा धुआं, गंदी स्मेल निकलती है, स्मोक निकलता है। एंड उसमें से भी क्या है कि प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक की थिंग है वो बर्न होके कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाती, उसका एक पार्ट रह ही जाता है। तो और वो जब जलता है, प्लास्टिक जब बर्न होता है तो उसमें से बहुत ही गंदा पॉइजन गैसेस निकलता है एंड वो एयर को बहुत ही गंदी करता है। तो वो अवॉइड करो प्लास्टिक की चीजों को बर्न करना। द नेक्स्ट है अवॉइड बर्निंग टू मैनी क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज दिवाली। सॉरी, क्या नेक्स्ट हम दिवाली के टाइम में या कोई भी फेस्टिवल, अभी तो क्या हो गया है कि मैरिज फंक्शन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो एवरी फंक्शन फेस्टिवल्स में हम क्या करते हैं कि क्रैकर्स करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं। तो वो उससे इतना सारा गंदा स्मोक निकलता है जो हमारी ब्रीथिंग के लिए भी प्रॉब्लम कर देता है एंड हमारी एयर को भी उतना ही डर्टी कर देता है। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो मोर ट्रीज प्लांट करो, नेक्स्ट है कि गार्बेज को और प्लास्टिक को बर्न मत करो एंड ज्यादा क्रैकर्स मत करो। ओके, तो क्रैकर्स भी आप ऐसे यूज करो कि जिससे धुआं ना निकलता हो। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक है वो एयर एंड वाटर के रिलेटेड है। तो एयर का हमने देख लिया, अब हम देखते हैं वाटर। वी नीड वाटर टू लिव, वी कैन नॉट लिव फॉर more than a few days without water. Plants and animals also need water to live. Okay, तो जैसे विदाउट एयर हम नहीं रह सकते, वैसे ही विदाउट वाटर भी हम नहीं रह सकते। ओके, वी नीड वाटर टू लिव। ओके, हमें जीने के लिए पानी की भी उतनी ही जरूरत है। Besides drinking, we need water for many other things. We need it for cooking, bathing and washing our clothes and utensils. Okay, तो not only drink, वाटर जो है, जैसे एयर जो है वो हमें ब्रीथिंग के लिए एंड एयर की वजह से क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। ओके, तो वो एयर का यूज़ है या एयर हमें किस तरह से यूज़ होती है। बट वाटर इज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, बट उससे हम बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे है कुकिंग करना है, बाथिंग करना है, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, प्लांटिंग, है ना, प्लांट्स के लिए भी, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी डेली वाटरिंग करना जरूरी होता है। तो वाटर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ओके, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन वाटर फिल्स अप लेक्स, rivers and ponds. Some of them water goes
soil, it falls deep down in the earth. Okay, water goes under the soil, it collect deep down in the earth. तो जो रेनी सीजन में बहुत सारी बारिश होती है तो वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, तो वो सारा वाटर जो है सॉइल के अंदर मतलब मिट्टी में डीप डाउन अर्थ में चला जाता है. ओके, वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट दिस वाटर. तो वो जो पानी जमीन के अंदर है उसे यूज में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग वेल्स, वेल्स मतलब कुआं, एंड ट्यूबवेल्स जो होता है वो बनाएंगे तो हमें जमीन के नीचे से पानी मिल जाएगा. रिवर वाटर फ्लो इनटू द सी. There are lot of water in seas and ocean, but this water is salty. We cannot drink it. Water is essential for plants and animals also. If you do not give water regularly to the plants in your house, they will dry up. Okay? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है. अगर हम थोड़े दिनों के लिए प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे. Animals not only need water to drink but also of cleaning themselves. Water also provide a home to many animals. Okay? तो वाटर जो है वो एनिमल के लिए ही ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे वाटरी एनिमल्स भी है तो वो तो वाटर में ही रहते हैं, तो वाटर उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. जैसे फिश है तो फिश विदाउट वाटर वो रह ही नहीं सकती है, मर जाएगी, है ना. फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो वाटर के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं. When water is kept in the freeze of a refrigerator, it change into ice. तो वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीज में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा. If you warm ice, it change back to water. If you heat water, it started boiling and change into a gas called water vapor. मतलब जिसे हम भाप कहते हैं हिंदी में, गुजराती में उसे कहते हैं वराळ एंड इंग्लिश में उसे कहते हैं वाटर वेपर. तो आपने ये क्वेश्चन इतना रॉन्ग लिखा था, एवरी वर्कशीट में ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने रॉन्ग लिखी थी कि वाटर जो बॉयल होने के साथ तो वो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, तो वाटर वेपर कहते हैं. इफ यू कूल वाटर वेपर बाय प्लेसिंग अ स्टील प्लांट ओवर द बिल्डिंग, वाटर इफ चेंज बैक इनटू वाटर, बॉइलिंग वाटर. वो फिर से क्या होता है कि वाटर ठंडा करते हो, फ्रीज में रखते हो, बर्फ बन जाएगा. गरम करोगे, उबालोगे, बॉईल करोगे तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. फिर से ठंडा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आपने जो भी वेसल है उसके ऊपर उसका ढक्कन लीड रख दिया है तो वो लीड के ऊपर सारा बूंद बूंद हो जाता है. तो वो बूंद वहाँ कैसे आई, तो वो वाटर वेपर जो निकलती है, भाप जो निकलती है, वही भाप फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये तीनों चीज़ों का मेन क्या है, तो वो वाटर का ही बना हुआ है. ओके, आइस इज हार्ड, इट इज अ ऑन शेप, इट इज अ सॉलिड. आइस को हम जिस भी शेप में, पानी हमने अगर ग्लास में भर के फ्रीजर में रखा तो वो ग्लास शेप का हो जाएगा. जो क्यूब होते हैं, क्यूब में भरा है तो वो क्यूब जैसा निकलता है, तो वो सॉलिड होता है, मतलब एकदम ही हार्ड होता है. ओके, वाटर वेपर कैन मिक्स विथ एयर एंड स्प्रेड आउट एवरीवेयर, इट इज अ गैस. वाटर वेपर क्या होता है, अगर हमने ढक्कन नहीं रखा तो वो वाटर वेपर ऊपर ऊपर ऊपर, जो रेन की जो साइकिल है पूरी, जो रेन कैसे होता है. ओके, तो ये इसी वजह से होता है कि समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, ऐसी गर्मी की सीजन में जो लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है वो सूख जाता है. आपने देखा होगा कि वो ड्राई हो जाता है, तो वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, तो वो वाटर वेपर बनके क्लाउड्स में कलेक्ट होता है. एंड देन रेनी सीजन में वही क्लाउड में जो पानी कलेक्ट हुआ है वो रेनी सीजन में फिर से नीचे आ जाता है. तो ये पूरी साइकिल है ना. चलो नेक्स्ट है क्लीन वाटर. क्लीन वाटर कैसे किया जाता है, तो वाटर इज lakes, river. Water in lakes, river and ponds is not clean enough to drink. It contains green dirt and germs. It all the waste from our homes and factories flow into a river. This dirties the water. Drinking dirty water can cause diseases such as diarrhea and jaundice. Water has to be changed before supplying to our homes. The dirty has to be removed. The germs have to be killed. This is done in a water works in our city. Clean water
germs in it. We can also use the water filter or a water purifier. ओके, तो वाटर कैसे क्लीन किया जाता है? तो जो भी पानी हमारे घर में आता है, जैसे अहमदाबाद है, हमारे गुजरात में मैक्सिमम जगह पे जो पानी हमें मिलता है वो है नर्मदा रिवर का। ओके, तो नर्मदा रिवर का पानी जो है वो क्या हम सीधा ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं, उसे पहले क्लीन किया जाता है, क्योंकि रिवर्स है, लेक्स है, तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे होम से जो निकलता है वाटर एंड फैक्ट्रीज से जो वाटर निकलता है गंदा वाटर, वो सारा कहाँ पे जाता है? तो रिवर्स एंड लेक्स में डाला जाता है। तो वो वाटर कितना डर्टी है, एंड वही वाटर हमारे घर पे सीधा तो नहीं आएगा, तो उसे क्लीन किया जाता है। तो वो कहाँ पे क्लीन किया जाता है? तो वाटर वर्क्स बनाए हुए हैं, एंड वाटर वर्क्स में वो वाटर क्लीन किया जाता है, एंड देन वो पाइप के थ्रू हमारे घर तक पहुँचता है वाटर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ खराबी, पाइप में खराबी आ जाए, पाइप टूटे हुए हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डर्टी वाटर भी हमारे घर में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वाटर को पीने से पहले बॉईल कर लेना चाहिए, या फिर अब तो सबके घर में आरओ प्लांट होते हैं, है ना, वाटर प्यूरिफायर लगाए हुए होते हैं, तो उससे वाटर क्लीन हो जाता है। ओके, तो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस चैप्टर के आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने नहीं लिखे थे वर्कशीट में, वो मैं आपको फिर से लिखा देती हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉल्यूटेड एयर? व्हाट इज polluted air? क्वेश्चन। ओके, तो polluted air क्या होती है? ओके, तो air is contain smoke and air is contain smoke and poisonous poisonous gases they make the air dirty, and dirty. Okay, and dirty air is said to be polluted. Dirty air is said to be polluted. Air is contain smoke and poisonous gases. They make the air dirty, and dirty air is said to be polluted air. Okay, full stop. Next question है, second question है, how does air get polluted? तो air polluted कैसे होती है? How does air get polluted? How does air get polluted? Air कैसे polluted हो जाती है? तो air get polluted by smoke and poison gases given out by given out by factories and vehicles and factories.
vehicles and factories. Full stop. The air get polluted by smoke and poison gases given out by vehicles and factories. Okay. ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्लांट ट्री अराउंड आवर हाउस। तो वो सबको आता ही है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में भी आया था कि वी शुड प्लांट ट्रीज अवर नियर बाय आवर हाउस फॉर, क्योंकि बिकॉज ट्रीज क्लीन द एयर। ओके, रिपीट कर देती हूँ, वी शुड प्लांट ट्रीज अराउंड आवर हाउस बिकॉज ट्रीज क्लीन द एयर। व्हाई डू वी नीड वाटर। तो हमें वाटर की जरूरत क्या है, तो वो आप लोगों ने ऐसा ऐसा आंसर भरा था वर्कशीट में कि मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है। ओके, व्हाई डू वी नीड वाटर। 3 नंबर, व्हाई डू वी नीड वाटर फॉर क्वेश्चन। तो वाटर की जरूरत क्या है, तो वो हम ड्रिंकिंग, है ना, तो कितना इजी था। वी नीड वाटर फॉर, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, bathing, washing clothes and utensils and plantation। ओके, ट्रीज प्लांट हमें करना है तो उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड प्लांटेशन। ओके, और भी आप बहुत सारी चीजों में वाटर यूज करते हो, तो हाउस क्लीनिंग के लिए करते हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, फिर है which gases does air contain। 4 नंबर, which gases does air contain। तो कंटेन मतलब गैस, तो एयर के अंदर क्या क्या चीजें समाई हुई है, क्या क्या चीजें आ जाती है, कंटेन। तो which gases does air contain, एयर के अंदर कौन कौन से गैसेस है, तो एयर कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, पूरा इस तरह से लिखना है, एयर कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, दोनों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। व्हाई डू वी नीड वाटर फॉर, तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड प्लांटेशन एंड फॉर प्लांटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैसेस डज एयर कंटेन, तो एयर कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, उसमें बहुत सारा डस्ट भी मिला हुआ होता है गैसेस के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन वाला था एक क्वेश्चन, इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर। ओके, वो एक लिखा देती हूँ, जो मेन था वो मैं आपको लिखा दे रही हूँ, बाकी सारा फिलिंग द ब्लैंक्स वो सब तो हमने वर्कशीट में भी की है। ओके,
बट उसके साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल भी हमारे ब्रीथिंग में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो इट अफेक्ट अवर affect our eyes and also causes breathing problems. ओके, तो क्या क्या अफेक्ट होगा? तो एक तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी एंड नेक्स्ट है कि हमारी आईज को भी प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा कि जब भी धुआं एकदम स्मोक होता है, कहीं पे अगर पूजा भी हो रही है, यज्ञ हो रहा है, तो उसमें से धुआं निकलता है, तभी हमारी आईज में से अपने आप वाटरिंग स्टार्ट हो जाता है ना, टीयर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी आईज को इफेक्ट होता है उससे। ओके, देन आप ऑनियन कट करोगे तो उसकी एक अलग टाइप की स्मेल है, अलग टाइप का उसका स्पाइसीनेस है, जिसकी वजह से हमारी आंखों से धुआं निकलना, आंखों से वाटरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो अफेक्ट, वो सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो वहाँ पे हम हमारी आंखें ऐसे खुली रख के नहीं बैठ सकते हैं यज्ञ में भी, तो पूजा में जहाँ पे हवन किया जाता है, तो वहाँ पे धुआं जो निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वहाँ पे हम हमारी आंखें ओपन नहीं रख सकते। तो आप सोचो कि बहुत सारा डस्ट है ये जो ऑलरेडी एयर में मिला हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारी आईज को कितनी अफेक्ट हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर? तो इट अफेक्ट आवर आईज एंड आल्सो कॉजेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जो मेन क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने वर्कशीट में फिल नहीं करे थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे फिर से लिखा दिए। ओके, तो